आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी कि शुक्रवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडस्ट्रियल डाटा और महंगाई डाटा के साथ तीन जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इंपैक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने वाला है। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और काफी ज्यादा पोजीशन खत्म होने के साथ में नई पोजीशन क्रिएट नहीं की गई है और कहीं ना कहीं एफआई की तरफ से एक ठीक ठाक जो है सेलिंग भी देखने को मिली है। तो एफआई डाटा भी आ चुका है। सभी चीजों का कंप्लीट एनालिसिस पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं। सबसे पहले एफआई डाटा एनालिसिस करेंगे, साथ में मार्केट गैप अप ओपन होने वाली है या गैप डाउन और बैक टेस्ट भी करेंगे। अपकमिंग इवेंट्स यानी कि जो भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है उसे भी देखेंगे। साथ में नॉन ट्रेडिंग जोन जो मैं हर बार अच्छे से प्रोवाइड करता हूं और बहुत अच्छे से वर्क करती है उसे भी देखेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कल का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर एफआईडी की बात किया जाए तो कल 1000 करोड़ की एफआईडी सेलिंग किया था, लेकिन आज 3560 करोड़ की सेलिंग कहीं ना कहीं किया है। हालांकि डीआई ने संभालने की काफी ज्यादा कोशिश की, 2646 करोड़ की बाइंग किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ा ज्यादा भारी पड़ते हुए देखने को मिला, इसलिए हमें मार्केट में सीधा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। हालांकि हमें कहीं ना कहीं जो रेंज देखने को मिली हर बार लगभग उतनी ही रेंज देखने को मिल रही थी पिछले 4 दिनों से, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें निफ्टी में जो 150 पॉइंट की रेंज देखने को मिली लो और हाई मिला के, और बैंक निफ्टी में 350 की रेंज देखने को मिली लो और हाई मिला के। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, ओवरऑल हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। हालांकि मार्केट बहुत ज्यादा रीटेस्ट करते हुए नीचे की साइड जा रही थी, अभी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर कहीं ना कहीं निफ्टी बनी हुई है। तो सभी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने एक चीज प्रोवाइड किया था और हर बार अभी चार्ट पर भी आप सबको ये प्रोवाइड करने वाला हूं। नॉन ट्रेडिंग जोन आपको जो डिसाइड मैंने किया था बिल्कुल वैसे ही मार्केट का मोमेंटम देखने को मिला। 24580 और 670 मैंने प्रोवाइड किया था निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए 53300 से 53560 का लेवल दिया था। थर्सडे मार्केट के लिए इसका आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे किया है इसे अच्छे से आप समझिएगा। देखिए ये आज का था निफ्टी का जो है कहीं ना कहीं जो मैंने कल प्लान दिया था निफ्टी में, वो देखिए वही चीज जो मैंने अभी आपको दिखाया पिछली स्लाइड में, वही चीजें यहां पर मैंने ड्रा किया था और मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने के बाद में यहां पर आके हार्ड किया है जो मैंने पहला लेवल दिया था। बैंक निफ्टी में भी वही चीज देख सकते हैं। अप साइड का जो मैंने नॉन ट्रेडिंग जोन दिया था कि भाई इसके ऊपर मार्केट निकलती है तभी आप तेजी साइड का अपना व्यू लेके चलेंगे। तो यहां से मार्केट सीधा देख सकते हैं डाउन साइड में आके, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने लेवल दिया था यहां पर देख सकते हैं मार्केट ने इस लेवल को कितना ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ध्यान से इस लेवल को देखिएगा, यहां पर बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया है इस लेवल को। और ये लेवल कौन सा है, यहां पर बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं 53560 का मैंने दिया था, ठीक है। और लेवल यहां पर कहां पर आते हुए देखने को मिला, सॉरी यहां पर डाउन साइड में 53300 का लेवल दिया था कि इसके नीचे मार्केट आती है तब आप अपना ट्रेड प्लान डाउन साइड में लेके चल सकते हैं। और डाउन साइड में सबसे पहले मैंने 180 का लेवल दिया था और 180 को बिल्कुल यहां पर टच करके और मार्केट रिवर्स होके हमें क्लोजिंग 53224 पर दिया है। तो ये चीजें दोस्तों कितना जबरदस्त तरीके से वर्क करते हुए आपको देखने को मिल रही हैं, आप खुद समझ सकते हैं यहां पर किस तरीके से सस्टेन किया है दिए हुए लेवल को। तो ये चीजें जो है इसलिए अच्छे से वर्क करती हैं क्योंकि हर बार दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद चीजों को प्रोवाइड करता हूं। तो यहां पर आप सबको फिर से आगे सभी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं, और इसीलिए मैं आप सबसे हर बार कहता हूं देखो वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि दोस्तों कंप्लीट और एनालिसिस वीडियो लेके आता हूं ताकि दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े, कहीं और किसी चीज की एनालिसिस की या समझने की जरूरत ना पड़े, कोई और डाटा कहीं से देखने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं। अब ये डाटा आप फ्राइडे के लिए नोट कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हालांकि मैं टेलीग्राम पर भी आप सबको सारी चीजें अपडेट करा दूंगा। तो यहां पर देखिए नॉन ट्रेडिंग जो निफ्टी के लिए कल का रहेगा 24500 से 580, यानी कि 500 के नीचे जितना मार्केट सस्टेन करेगी तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, और जितनी ज्यादा देर ये 500 के नीचे रहेगी उतनी ज्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें बढ़ता जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 53170 के नीचे अगर मार्केट है तो कहीं ना कहीं आपको इसमें भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन 300 के ऊपर निकलती है
तो या 500 के 80 के ऊपर निकलती है, तब आपको फिर से बुल्स एक्टिविटी देखने को मिल सकती है और मार्केट जो पिछले 4 दिन से जिस रेंज में साइडवेज है फिर वहां जाते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट करके रख सकते हैं। आज की अगर बात किया जाए तो आज हमें जो गिरावट देखने को मिली उसमें कहीं ना कहीं 2.39 लाख करोड़ जो है निवेशकों के डूबते हुए देखने को मिला, यानी कि इतनी कैपिटल कहीं ना कहीं डाउन होते हुए देखने को मिली। तो अब यहां पर जो प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर जी हैं, इनका कहना है कि देखिए इंडेक्स ने वीकली एक्सपायरी ट्रेड की शुरुआत सुस्त गति से की और धीरे धीरे अपने नुकसान को बढ़ाते हुए फिर से 24,500 से 550 के अपने मजबूत सपोर्ट जोन पर पहुंच गया है। मैंने आप सबको पहले ही की बताया, देखिए 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन है, तो उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर आप खुद से अपना समझ सकते हैं मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता जाएगा और आप अपना ट्रेड प्लान उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। कारोबार के अंत में निफ्टी 93.10 अंकों की गिरावट के साथ में 24,548.70 पर बंद हुआ। आईटी और मेटल को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर लाल निशान पर बंद हुए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं और टेलीग्राम पर मैंने होल्डिंग से रिलेटेड भी आप सबको अपडेट कराया था और जो स्ट्रेटजी शेयर किया था, आप सब अगर जुड़े हैं तो देखा होगा कि कितने जबरदस्त तरीके से मैंने आप सबको बताया था कि देखो हमें दोनों ट्रेंड देखने को मिलेगा और दोनों ट्रेंड देखने को मिला, यानी कि आपको प्रॉफिट या फिर अपनी सेफ कैपिटल के साथ एग्जिट करने का पूरा चांस मिला। अब आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या किया, मैंने जो स्ट्रेटजी शेयर किया है, जो रूल्स बताए हैं टेलीग्राम पर जाके उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप होल्डिंग करते हैं, ये केवल होल्डिंग वालों के लिए, चाहे आप सी बाय करके होल्ड करते हैं या पी होल्ड करते हैं, तो आप उस सारे रूल्स को पढ़ लीजिएगा। वो दोस्तों बहुत अच्छे से, मैं खुद उसको बहुत बार प्रैक्टिकल किया हूं और 95% से ज्यादा वो चीजें काम करती हैं। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है, अगर आपने होल्डिंग बना रखी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां पर एक चीज समझिएगा, अगर हम डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखें तो यहां पर सबसे पहले यहां पर देखिए ये साइडवेज थी इतने दिन मार्केट, उसके बाद में एक हमें डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिला। अब यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर जैसा हमें बनते हुए देखने को मिला, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो एक डोजी कैंडल का मतलब हुआ एक इंडिसिसिव कैंडल बनती है जो कहीं ना कहीं मार्केट को जो है मार्केट की एक डायरेक्शन क्लियर करती है। तो यहां से जो नेक्स्ट कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है उसे अच्छे से समझिएगा। आगे हम आप सबको और अच्छे से चीजों को बताएंगे, लेकिन डे टाइम फ्रेम पर अगर आप एनालिसिस करें और समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर देखिए इस डोजी कैंडल के नीचे हमें इसके बहुत ज्यादा नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है और यहां पर सेलिंग प्रेशर ठीक ठाक देखने को मिला है। और यहां पर अगर नीचे इस कैंडल के नीचे देखेंगे तो यहां पर हमें कोई खास बाइंग प्रेशर बनते हुए नहीं देखने को मिला। ठीक है, जैसे कि मार्केट में यहां पर हर कैंडल में देखेंगे नीचे से ठीक ठाक बाइंग प्रेशर बनते हुए देखने को मिलता था, तो मार्केट साइडवेज रहती थी और नेक्स्ट डे भी उसी के अकॉर्डिंग मोमेंटम हमें देखने को मिलता था। तो एक दिन देखिए इस कैंडल को अगर देखेंगे तो नीचे से देखिए बाइंग प्रेशर ठीक ठाक देखने को मिला, तो मार्केट यहां पर स्टेबल हुई नेक्स्ट डे। फिर यहां से बाइंग प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिला तो भी इस रेंज में मार्केट, और इस कैंडल पर भी हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन यहां पर देखिए केवल कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे तो केवल सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम। जैसे कि क्लोजिंग जो निफ्टी में हुई है 24,539 पर हुई है और हाई 527 लो देखने को मिला है 24,527, यानी कि कह सकते हैं 10 पॉइंट का केवल प्रेशर देखने को नीचे से मिला है, जो आप ना के बराबर समझ सकते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा चांस है रिवर्सल का, मार्केट को डाउन साइड ले जाने का। अब इंपॉर्टेंट लेवल जो है साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से 24,500 के नीचे अगर मंदी वालों ने सस्टेंस करा लिया मार्केट को तो फिर बड़ी रेंज खुल सकती है डाउन साइड में। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट करके चाहे रख लीजिएगा। अगर 500 के नीचे जो है मार्केट खुलते ही ले गया और सस्टेन करा लिया तो फिर मार्केट में डाउन साइड में ही एक बड़ी रेंज खुलने वाली है। लेकिन अगर यहां से मार्केट थोड़ा सा अप साइड में जाती है और हमें 500 के नीचे थोड़ा सा 10 पॉइंट या 20 पॉइंट जाके रिवर्स हो जाती है
तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं कंट्रोल में, आप समझ सकते हैं कि बुल्स के कंट्रोल में है। तो ये चीजें आपको समझते हुए चलना है। अब यहां पर मैं आप सबको बता दूं कि देखिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा जो आने वाले थे, मैंने आप सबको बताया था, लगभग इनकी अपडेट आ चुकी है। अब क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए यहां पर जो इन्फ्लेशन रेट 11 तारीख को आने वाला था वो आ चुका है, जो एक्सपेक्ट किया गया था बिल्कुल वही एक्चुअल आया है 2.70, यानी कि 2.70 एक्सपेक्ट किया गया था और वही आया। यानी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, कोई बड़ा इफेक्ट इसका कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले। लेकिन यहां पर जो रिटेल इन्फ्लेशन डाटा था, यानी कि महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत देखने को मिली। नवंबर में घटकर 5.48 रही खुदरा महंगाई दर। ठीक है, खुदरा महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। नवंबर में खुदरा महंगाई की दर घटकर 5.48% रही, जो इससे पहले अक्टूबर में 6.21% थी। सरकार ने गुरुवार 12 दिसंबर को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी है। तो पहली चीज तो ये डाटा हमें देखने को मिला। ठीक है, दूसरा यहां पर जो ये डाटा देखने को मिला, इसके साथ में जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल डाटा था वो भी अब हमें बढ़ते हुए देखने को मिला, यानी कि अक्टूबर में वो भी बढ़ा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, जैसा कि मैंने बताया कि वो बढ़ते हुए देखने को मिला। आईआईपी ग्रोथ यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन अक्टूबर मंथ की अगर बात किया जाए तो यहां पर 3.5% बढ़ा है, जो पिछले 3 महीने में सबसे अधिक रहा यह आंकड़ा। ठीक है, अगस्त में मामूली गिरावट के बाद अक्टूबर लगातार दूसरा महीना है जब औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा 15 अर्थशास्त्रियों के मनी कंट्रोल पोल के मुताबिक है, जिसमें वृद्धि दर 3.6% रहने का अनुमान लगाया गया था। इसके साथ में ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन ने 7% ग्रोथ का अनुमान जताया। कहा हमें चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी तेज ग्रोथ के रास्ते पर है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से हमें कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 की दूसरी तिमाही में ग्रोथ गिरकर 5.4% जो है रह गई थी। आप सबने इसका डाटा देखा भी था। तो ये कहीं ना कहीं अपडेट निकल के रही। अब ये क्यों कह रहे हैं ये चीजें, इसे अच्छे से समझिएगा। ओवरऑल चीजें कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबल मार्केट से ही हमें मार्केट पर अपने बड़ा इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अभी तक जो हम लोगों ने सारी चीजें फेस किया, एक बड़ी गिरावट, तो अब कहीं ना कहीं चीजें पॉजिटिव निकल के हैं और मार्केट को तेजी साइड में कहीं ना कहीं जाने का पूरा इंडिकेशन है। लेकिन यहां पर अगर कोई इंपैक्ट देखने को मिलता है मार्केट पर, तो वो ग्लोबल मार्केट से ही कहीं ना कहीं वो चीजें निगेटिविटी देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि चाइना ने अभी फिर से अपडेट दे दिया। इससे पहले चाइना ने काफी जबरदस्त अपडेट दिया था अपने मार्केट को ग्रोथ में लाने के लिए, अपने मार्केट में इकोनॉमी को तेज रफ्तार देने के लिए। फिर से इन्होंने एक सिग्नल दिया है कि अब हम रेट कट करने वाले हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इसके इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है। तो चाइना ने पूरा सिग्नल दिया कि भैया अब हम रेट कट का डिसीजन लेने वाले हैं, और इन्होंने जो है साफ इसका सिग्नल दिया है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा, इसके शेयर मार्केट पर इंपैक्ट पड़ेगा, और मार्केट इसकी तेजी से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके रेट कट से कहीं ना कहीं मार्केट इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाने वाला है। तो अब दूसरे जो एफआई है या जो दूसरे विदेशी निवेशक है, वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ फिर से जाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसकी तरफ फिर से अगर जाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अदर इंडेक्स या अदर जो मार्केट हैं, चाहे वो एशियन मार्केट हो या यूरोपियन, तो उन पर एक निगेटिव पॉइंट हमें जो है कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक निगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है, जो कहीं ना कहीं चाइना के लिए जबरदस्त एक पॉजिटिविटी के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, ECB टू कट इंटरेस्ट रेट अगेन, यहां पर ECB के द्वारा दूसरी जो है यानी कि अगली बार हमें फिर से जो है रेट कट का डिसीजन कहीं ना कहीं जो सिग्नल दिया है वो देखने को मिल रहा है। और यही जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये अपनी मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ओवरऑल चीजें तो पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये चाइना है ये एक बड़ा खेल खेल रहा है, बार बार अपनी मार्केट को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरी मार्केट कहीं ना कहीं डाउन
डाउन हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने मार्केट को तेजी साइड में ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा लुभावने या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा जो है लोगों को नए नए लालच, नई नई चीजों को कहीं ना कहीं ऑफर कर रहा है, जिससे लोग इसकी मार्केट में, इसके इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करें, ठीक है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नोट कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़े जो है बड़ी रेंज में मार्केट के जाने पर ये आपको बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसे में बहुत ही अलग अलग टाइम फ्रेम पर और अलग अलग जो है तरीके से बहुत ही अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप सबको ये डाटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो देखिए, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मिलने वाला है, सबसे पहला वो है 24,450 से 550, दूसरा है 300 से 350। रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 700 से 750 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है, और दूसरा है 820 से 850, ये निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी के लिए है पहला सपोर्टिंग लेवल 52,900 से 53,050, और दूसरा है 52,650 से 750, और रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 53,750 से 850, और दूसरा है 54,970 से 54,100। ये दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो जो है 53,970 से 54,100 ये दूसरा रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। तो यहां तक कि अगर एनालिसिस पसंद आ गई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर, और यहां पर देखिए नॉन ट्रेडिंग जोन जो मैंने आप सबको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, आप सबने देखा कितने अच्छी तरीके से वर्क करते हुए देखने को मिला। तो चार्ट मैंने आप सबको स्टार्टिंग में भी बता दिया, और यहां पर भी आपको ये जोन डिसाइड रखना है। जब तक यहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो हमें बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, जब तक इसके ऊपर हाल्ट कर रही है। और अगर फ्रेश सेलिंग देखनी है, यानी कि अगर हमें बात करें हम डाउन साइड की, तो फ्रेश सेलिंग के लिए कहीं ना कहीं यहां से इस रेंज को ब्रेक करके और 500 के नीचे अगर आती है तो फिर यहां पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन 500 के नीचे अगर जितना ज्यादा देर सस्टेन करेगी, जितना ज्यादा देर हाल्ट करेगी, उतना ही ज्यादा डाउन साइड में जाने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले आपको 580 के ऊपर अगर निकलती है, ध्यान से समझिएगा, 580 को कहीं ना कहीं इसको सस्टेन करती है इस रेंज पर, तो सबसे पहले आपको 640 तक जाते हुए देखने को मिलने वाली है। पहला लेवल आपको 640 का देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में अगर 640 के ऊपर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो आपको दूसरा 680 देखने को मिलेगा, और यहीं से आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। 680 दूसरा लेवल मिलेगा, और 680 के ऊपर आपका रेजिस्टेंस लेवल स्टार्ट हो जाएगा, और 680 से लेकर 700 की रेंज में आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए, अगर 710 के ऊपर मार्केट फिर से सस्टेन करती है, 710 के ऊपर सस्टेन करती है, यानी कि हमें इसका मतलब अच्छी खासी बुल्स रैली देखने को मिलेगी, तो फिर अगला लेवल 760 का खुल के आपके सामने आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जो ये इंपॉर्टेंट रेंज जहां पर मार्केट कई दिनों से हाल्ट किया है, जो मैंने आप सबको बताया 640 और 680, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हैं मार्केट को घुमाने के लिए। तो यहां पर भी काफी ज्यादा आपको अलर्ट रहना है और ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में ओवरऑल चीजें साइडवेज रखनी है या फिर डाउन साइड में लेके जाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मार्केट को इसी रेंज में घुमा फिरा के रखा जाएगा, या फिर 500 के ऊपर कहीं ना कहीं बुल्स पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हम 500 के ऊपर रखें, नहीं तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर मंदी वालों के हाथ में जाने वाला है। तो सिंपल सी बात यह है कि 500 से 5-10 पॉइंट नीचे हमें थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, लेकिन 500 के ऊपर कहीं ना कहीं जब तक है तो आपको बुल्स एक्टिविटी ही लेके चलनी है। लेकिन अगर यहां से 500 के नीचे आ जाती है और बहुत ज्यादा देर सस्टेन करती है, तब फिर आपको डाउन साइड में 440 का पहला लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट फिर हमें डाउन साइड का मोमेंटम दे सकती है। तो पहला लेवल जो है वो 440 तक का आते हुए देखने को मिलने वाला है, और मार्केट इसे भी हाल्ट नहीं कर पाती। बुल्स यहां से पूरी कोशिश करेंगे घुमाने की, लेकिन अगर इसे भी ब्रेक कर जाती है
तो आपको 380 दूसरा लेवल देखने को मिलने वाला है। बाकी चीजें मैं आप सबको टेलीग्राम पर भी अपडेट करा दूंगा, आप सबसे जुड़ा रहूंगा, तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने दोस्तों आप सबको पॉइंट टू पॉइंट बैंक निफ्टी में भी सारी चीजें बता दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये रेंज डिसाइड कर लेनी है और समझ के इसको रखना है। यहां से इसके ऊपर गैप अप खुलने के बाद अगर 53,300 को हाल्ट कर लेती है, यानी कि 53,300 के ऊपर निकलती है, तो आपको बुल्स एक्टिविटी ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है। यहां पर इस रेंज के बीच में अगर मार्केट रहती है तो फिर साइडवेज रहने का चांस है, या फिर आपको थोड़ा सा डाउन साइड में मार्केट जाते हुए देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर गैप अप खुलने के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर आपको पहला लेवल यहां पर 53,400 बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 53,400 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 400 से और 450 के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज देखने को मिलेगी, जो काफ़ी जो है जहां से बार बार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो मार्केट यहां से कहीं ना कहीं घुमाने की पूरी ट्राई की जाएगी, और मार्केट जो 5-6 दिनों से अपने साइडवेज वाले जोन में है वहां कहीं ना कहीं जाएगी। तो यहां से जब इस रेंज को ब्रेक करके इस रेंज में आएगी तो यहां पर फिर से हाल्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, या मार्केट को घुमाने की मंदी वाले पूरी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको ध्यान रखना है 400 के ऊपर की जो रेंज है 400 से लेकर 450, इसमें बहुत ही अच्छे से आपको वेट एंड वॉच करना है। ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। अब मार्केट इसको भी हाल्ट कर लेती है, इसको सस्टेन कर लेती है, तब आपको यहां पर इसके ऊपर एक लेवल और आते हुए देखने को मिलने वाला है। फिर ये लेवल आपके लिए खुलने वाला है, और यहां पर देखिए 450 के ऊपर फिर आपको 480 से जो है 480 के ऊपर फिर आपको अलर्ट रहना है, यानी कि 480 से लेके और 550 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए दोस्तों, ये सारे जोन जो है सारे लेवल हैं जिसमें मार्केट 4-5 दिनों से साइडवेज रही। ठीक है, तो मार्केट इसके बीच में फिर से लाके हाल्ट कराने की कोशिश किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर अच्छी खासी बुल्स की रैली आती है तब आपको यहां पर 53,620 का भी एक लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज मैंने आप सबको बताया कि देखिए साइडवेज वाला जो एरिया है, आप सबको हर बार बताते आया हूं, जहां पर 4-5 दिन से मार्केट साइडवेज रही, अगर वहां पर रहती है तो फिर वहां पर उसके हाल्ट करने का पूरा चांस है। लेकिन यहां से अगर इस रेंज के बीच से ऊपर नहीं जाती है और इस रेंज से नीचे यहां अगर थोड़ा सा भी ब्रेकडाउन करती है, यानी कि 53,170 के नीचे ब्रेकडाउन करती है, तो सबसे पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 53,020 का। 53,020 का पहला लेवल आपके सामने आएगा, और इसके नीचे फिर आपको एक ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से 53,000 का लेवल काफी ज्यादा सपोर्टिंग का काम करने वाला है। लेकिन अगर इसे भी ब्रेक डाउन करती है मार्केट, ठीक है, 53,020 के नीचे आती है, तो 53,000 के नीचे जितना ज्यादा देर सस्टेंस करेगी फिर आपको 52,900 तक का लेवल जाते हुए देखने को मिल सकता है। अब ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहां से बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को घुमाकर अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। टेलीग्राम पर भी मैं चीजें अपडेट कराता रहूंगा। देखिए मार्केट के मोमेंटम से ही पता चल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है और मार्केट की क्या चाल है। यानी कि मार्केट बड़े बड़े मूव जब करेगी तो हमें एक बड़ी रेंज देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट इतना ज्यादा रीटेस्ट करते हुए आज चली है तो हमें भले ही एक कहीं ना कहीं डाउन साइड का ट्रेंड देखने को तो मिला, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट इतना ज्यादा रीटेस्ट कर दिया है, इतना ज्यादा रीटेस्ट कर दिया है कि आप देख सकते हैं मार्केट जो है इस रेंज में इस तरीके से रीटेस्ट करते हुए आगे बिल्कुल बढ़ी नहीं। और बार बार रीटेस्ट करने से क्या है कि वहां पर या तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, या तो कहीं ना कहीं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी सेट करके रखनी है। ठीक है, तो आपको ये सारी रेंज सारे लेवल ध्यान रखना है। बाकी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट करा दूंगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।